हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी बच्चों। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम अपना व्याकरण में पाठ नंबर 1 की शुरुआत करेंगे और हमारे पाठ का नाम है भाषा। भाषा के बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं क्या है। मैं, भों भों, ठीक है, ये आवाज़ें हैं, भाषा नहीं है। ठीक है, भाषा मैं आपको बता दूं होती क्या है नॉर्मली। देखिए, भाषा हम नॉर्मली जब हमें अपने विचार यानी कि जो भी हमारे मन में बातें चल रही हैं, हमें अपना संदेश, हमें अपनी बातें, हमारे मन में जो कुछ भी चल रहा है, हमें उसको दूसरे व्यक्ति तक प्रकट करना है, हमें आपको बताना है, हमें दूसरे व्यक्ति को अपनी बात बतानी है। तो अपनी बात बताने के लिए हमें किसी माध्यम की आवश्यकता होगी। ठीक है, और जिस माध्यम की आवश्यकता होगी उसको ही हम क्या बोलेंगे, भाषा। यानी कि भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को, अपनी बात को, जो भी हम कहना चाहते हैं उसको हम दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। ठीक है, भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बातों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। ठीक है, ये हुई हमारी भाषा की बात। आगे देखिए पाठ में क्या बोला है। हर भाषा की एक वर्णमाला होती है, वर्ण होते हैं, उनका एक क्रम होता है, भाषा की लिपि होती है, शब्द होते हैं, वाक्य होते हैं और उनके नियम होते हैं। ठीक है, आगे। हेलो चाचा जी, नमस्कार। नमस्कार रमन, कैसे हो। मैं ठीक हूँ चाचा जी, आप कैसे हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये क्या है, बात करना या सुनकर उत्तर देना। यहाँ पे दो व्यक्ति जो है आपस में बात कर रहे हैं और सामने वाला व्यक्ति उनकी बात सुनकर उसकी बात का जवाब दे रहा है। ठीक है, भोर हो गई, अब आंखें खोलो, पानी लाई, मुंह धो लो, माँ मैं उठ गया। यहाँ क्या है, कविता सुनाई जा रही है। यहाँ पे माँ जो है इसको उठाने के लिए कविता सुना रही हैं, तो ये कविता सुनाना हुआ। आम के पेड़ पर एक बंदर रहता था। ठीक है, ये क्या है, ये कहानी सुना रही हैं, तो ये क्या हुआ, कहानी सुनाना। ये मौखिक भाषा के रूप हैं। मौखिक भाषा कहकर, सुनकर, बोलकर समझाई जाती है। यानी कि भाषा, देखो भाषा है हमारी, भाषा के मुख्यतः हमारे दो रूप होते हैं, एक तो मौखिक भाषा और एक लिखित भाषा। मौखिक भाषा यानी कि जिसमें भाषा को हम बोलकर यानी कि बोलकर और सुनकर दिखाते हैं, तो वो भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। मौखिक यानी कि ओरल, जो हम बोलते हैं नॉर्मली, अगर मैं कुछ बोल रही हूँ और आप सुनकर उस बात का जवाब दे रहे हो तो वो मौखिक भाषा कहलाएगी। आगे पढ़ें। वाह कितना अच्छा निबंध लिखा है, यह कविता लिखो, यह श्लोक पढ़कर सुनाओ। लिखकर पढ़ना, पढ़कर लिखना, यह लिखित भाषा है। लिखित भाषा लिखकर पढ़कर समझी जाती है। देखो, यानी कि जब हम अपनी भाषा को बोलकर, यानी कि अगर मुझे आपसे कोई बात कहनी है तो क्या है, मैं आपको अगर लिखकर बताऊंगी, आपको किसी संदेश के द्वारा लिखकर दे रही हूं मैं, तो वो भाषा का लिखित रूप कहलाएगा। और भाषा के लिखित रूप को समझने के लिए हमें क्या करना है, यह भाषा कैसे समझी जा सकती है, लिखकर या पढ़कर। या तो आप लिखकर ही समझोगे या आप पढ़कर ही समझोगे, जो मैंने लिख कर दिया है आपको। ठीक है, तो ये भाषा का लिखित रूप हुआ। संसार में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं और लिखी जाती हैं, जैसे ब्रिटेन में अंग्रेजी, जर्मनी में जर्मन आदि। भारत में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। भारत एक ऐसा देश है जिसमें एक भाषा नहीं बोली जाती, विविध भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। हर राज्य की अपनी अलग भाषा होती है और हिंदी जो है भारत की राजभाषा है। राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। हमारे भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा है ही नहीं, हिंदी केवल राजभाषा है। तो चलिए, यहाँ पे आपको कुछ भारतीय भाषाएं दी हैं जिनका प्रयोग अलग अलग राज्यों में किया जाता है, हम इनको पढ़ेंगे और देखेंगे। पंजाब में पंजाबी भाषा का प्रयोग होता है, गुजरात में गुजराती, राजस्थान में राजस्थानी, केरल में मलयालम, कश्मीर में कश्मीरी, महाराष्ट्र में मराठी, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, तमिलनाडु में तमिल, असम में असमिया, उत्तर प्रदेश में हिंदी, कर्नाटक में कन्नड़, मणिपुर में मणिपुरी। ठीक है, ये थे कुछ राज्य और उनकी भाषाएं। अब हम सीखेंगे हमने क्या क्या सीखा इस पाठ में। भाषा द्वारा अपनी बात एक दूसरे तक हम पहुंचाते हैं। ठीक है, यदि हमें अपनी भाषा दूसरे तक पहुंचानी है तो हम भाषा का प्रयोग करेंगे। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। सभी देशों की अपनी अलग अलग भाषाएं होती हैं। हमारा भारत है, हमारे भारत में भी अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा पाठ भाषा। मैं आशा करती हूँ आपको ये भाषा पाठ समझ में आ गया होगा क्या होता है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे इसी पाठ के साथ में, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।